ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह कर दिया। ईरान पर इंतहाई कामयाब हमले किए। कुछ अमरीकी चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। CNN ने गुमराहकुन तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल कराया। IAEA ने तस्दीक की, ईरान की जौहरी तंजीबात को नुकसान पहुंचा। अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग बंदी हुई। ईरानी हमलों से सियोनी रियासत पाश पाश हो गई। अमेरिका को जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमांचा रसीद किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद। कहा, ईरान ने इसराइल के तमाम दावे कुचल कर रख दिए। अमेरिका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा अगर वो ऐसा न करता तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। ईरानी शूरा काउंसिल में IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर। ईरानी जौहरी तंसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड कहती हैं कि नतन्स, फर्दो और अस्फहान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान को तीनों तंसीबात असर-ए-नौ तामीर करना होंगी। इसमें कई साल लग सकते हैं। CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ की भी तस्दीक। कहा, अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अहम तंसीबात तबाह हो गई। शुक्र है कि जंग बंद हो गई और उसका जो मज़ीद बेपनाह नुकसान खुदा न खास्ता पहुँच सकता था न सिर्फ ईरान और ख़त्े में नहीं, पूरी दुनिया में। तो एक मैं समझता हूँ कि लेकिन इसमें यकीनन ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं, किसी तौर पर भी वो अपना प्रेशर कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा कि बावकार तरीके से ये जंग बंद होगी। ईरानी कौम ने जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में बरादर मुल्क की हिमायत की। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि अल्लाह का शुक्र है इसराइल ईरान जंग रुक गई। तारीख में पहली बार ईरान ने खुले दिल से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत मुतासिर हुए हैं। बजट की हिमायत पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और इत्तेहादियों की काविशें भी काबिल कदर हैं। वज़ीर दिफा की इसराइल के ईरान पर गैर कानूनी और बिलाश्तियाल हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा इजलास में शिरकत। ताजिकिस्तान, ईरान, काज़ाकिस्तान और चीन के वज़ीर दिफा से भी दो तरफा मुलाकातें। कहा, दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अज़म इंसानी बहरान और इसराइली बर्बरियत पर भी गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर दिफा का फ़लस्तीनियों पर हमले बंद करने और फौरी मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल पर जंग बंदी के लिए जोर डालें। सिफारती मुहाज पर भारत को शिकस्त। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की एक और कोशिश नाकाम। भारतीय मुतालबे के बावजूद शंघाई ताउन तंजीम के अरकान का पहलगाम वाक़या एलामी में शामिल करने से इनकार। भारतीय वफूद की तमाम तर कोशिशों के बावजूद रुकन ममालिक ने एलामिया तब्दील करने से इनकार कर दिया। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की भारतीय साजिशों का जिक्र एलामिया में मौजूद होने पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तिलमिला उठे। हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इजलास में चीन, रूस, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और दीगर ममालिक के वज़ीर दिफा शरीक हुए। साइड लाइन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी। कार्बन लेवी से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। कस्टम्स एक्ट में 14 तरामीम भी कसरत राज से मंजूर। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक सख्त तरामीम भी मंजूर। सेल्स टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ या इससे ज़ायद हुआ तो गिरफ्तारी होगी। टैक्स की रकम में फॉर्जरी और गड़बड़ करने पर गिरफ्तारी होगी। माल की सप्लाई किए बगैर टैक्स इनवॉइस जारी करने पर टैक्स फ्रॉड के तहत गिरफ्तारी की जाएगी। टैक्स इनवॉइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों मराद एक्ट से मुताल्लिक तरमीम भी ऐवान में पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफहा।
पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट की हिमायत का फैसला। हुकूमत ने हमारी तजावीज़ मान ली, इसलिए हम बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत नहीं की। वज़ीर आज़म की मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजावीज़ मानी है। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद सोलर टैक्स पर 50% कमी की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के अरकान पार्लिमान को बजट के हक में वोट डालने की हिदायत। FBI को लामहदूद इख्तियारात देने, टैक्स दहिंदगान की गिरफ्तारी के मुजवजा कानून के खिलाफ सनतकार सरापा एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सनती तंजीमों का भी एहतजाज में शामिल होने का फैसला। कराची की छोटी बड़ी मार्केट्स में एहतजाजी बैनर्स आवेजा। सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी ने कहा, यह कैसी जमहूरियत है जिसमें टैक्स देने वाले की सुनवाई नहीं। इस कानून से सनतकार और बरामद कुनिंदगान भाग जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में बादलों का राज। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। लाहौर में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जल थल एक हो गया। फैसलाबाद के नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सरगोदा, खुशाब, मरी, गुजरात, मियाँ चन्नू, चीचावतनी और अटक में भी बादलों ने रंग जमाए रखा। पत्तुकी, पाकपतन, उकाड़ा, कसूर, सियालकोट, शकरगढ़, जड़ावाला और शेखुपुरा समेत कई शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। PDM में अलर्ट भी जारी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। महकमा मौसमियात ने कराची में भी अब्र रहमत बरसने की नवीद सुना दी है। वक्फे से बादल बरसेंगे। हफ्ता और इतवार को मूसलाधार बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक बारिशें बरसाएगा। बारिशों के दौरान छतें और आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। कसूर के करीब इलाहाबाद में छत गिरने से 2 बच्चियां जान बहक। ओकाड़ा के इलाके बंगला गोगेरा में छत गिरने से 5 साला बच्ची दम तोड़ गई। बहावन नगर में भी छत गिरने से 4 साला जैन जिंदगी की बाजी हार गया। मियाँ चन्नू में बारिश के दौरान बिजली गिरने से खेतों में काम करने वाला नौजवान जान बहक हुआ। चन्यूट, हुजरा, शामुकीन, जड़ावाला समेत कई मकामात पर छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशी पानी के बर्फ निकासी पर इज़हार इत्मीनान। कज़ाफ़ी स्टेडियम और इतराफ़ 8 माह के दौरान पानी की निकासी का पायदार सिस्टम देने पर हुक्काम को भी सराहा। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए पानी की निकासी का भी मुशाहदा किया है। 190 मिलियन पाउंड के इस्पानी और बुशरा बेबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी। नैब प्रोसिक्यूटर ने सजा मुअत्तली दरखास्तों पर तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। नैब की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, आइंदा समाअत की तारीख ऑर्डर में लिखते हैं। बानी पीटीआई की तीनों बहनें और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेश हुए। मेरे लीडर बानी PTI हैं और मैं सिर्फ उन्हीं के सामने जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI अगर मुझसे मुतमिन हैं तो मैं किसी और को मुतमिन करने का जिम्मेदार नहीं हूँ। हुकूमत बानी की अमानत है, वो जब कहेंगे ख़त्म कर दूंगा। बजट के हवाले से उन्होंने मेरे फैसले की तायीद की है। हुकूमत ख़त्म करने के लिए एक चाल चली गई थी। बजट पास ना होता तो मैं नाअहल हो जाता। फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने का इनमें हक है। पाकिस्तान की सियासत के मरकज़ और महवर बानी PTI हैं। दुनिया की कोई ताकत बानी को माइनस नहीं कर सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी के खानदान और अलीमा खान को तसल्ली देता हूँ, लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। बानी चेयरमैन लीडर थे, हैं और रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नसरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त करती आई है।
मुशर्रफ की 3 नवंबर की इमरजेंसी का हवाला भी दिया, फैसला भी पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, अगर किसी पार्टी का निशान वापस ले लिया जाए तो फिर पार्टी की क्या कानूनी हैसियत होगी। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, पार्टी फिर भी होगी, बेशक निशान वापस ले लिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली महसन ने रिमार्क्स किए, लगता है पीटीआई में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि लगता है जिन 39 अरकान ने पीटीआई से सियासी वाबस्तगी जाहिर की वो ज़्यादा अक्लमंद थे। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद कोयटा में होगा। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक चांद की उम्र तकरीबन 28 घंटे 15 मिनट होगी। मतला साफ होने की वजह से चांद नजर आने का कभी इम्कान है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में आज यकम मुहर्रमुल हराम है। साल नौ के आगाज़ पर रूह परवर तकरीब में गिलाफ काबा तब्दील कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। जो ड्रोन उड़ाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी नफरत अंगेज पोस्ट करने की इजाज़त नहीं है। सेफ सिटी कैमरों के जरिए मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की निगरानी होगी। 35,000 से ज़ायद रज़ाकार भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। जुलूस के रूट्स पर इजाफी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। सदर ट्रंप का दबाव काम कर गया। नेटो ममालिक का दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा करने पर इत्तफाक। रुकन ममालिक सालाना GDP का 5% नेटो की दिफाई ज़रूरियात पर खर्च करेंगे। सरबराही इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया कि नेटो ममालिक दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ मुत्तहद हैं। किसी एक रुकन पर हमले की सूरत में इज्तिमाई जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क में से आगाह किया गया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, रुकन ममालिक आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मकामात को 12 दिन बाद खोल दिया गया। इस्राएली हुकाम के मशवरे के बाद मुसलमानों, मसीहियों और यहूदियों की इबादत गाहों पर आयद पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। फैसला तीनों मज़ाहब की इंतज़ामिया बोर्ड से मुशावरत के बाद किया गया। मुसलमान मस्जिद अक्सा में मुकम्मल आज़ादी से नमाज अदा कर सकेंगे। अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस और सहाफ़ी लोरेन सेंचेज़ की शादी की 3 रोज़ा तकरीबात आज वेनिस में शुरू होंगी। पुरताई शादी पर 15 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात आएंगे। 61 साला जेफ बेज़ोस ने 2023 में 55 साला अमरीकी सहाफ़ी लोरेन वेंडी सेंचेज़ से मंगनी की थी।